भीम आर्मी का हमारा फील्ड पिछले 5-7 सालों से यहाँ तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर गली मोहल्लों में तैयार है, तैनात है। अगर वो चुनाव 1 महीना पहले भी होता है तो हम लोग करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे झारखंड में तकरीबन दलित समाज का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो 14.5% के आसपास है। तो 14.5% में सिर्फ एक सीट रिजर्व होती है पार्लियामेंट की, उसमें भी पलामू का रिजर्व सीट है। सोचिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये हमारे लोगों को सुविधाएं नहीं दी होती, आरक्षण नहीं दिया होता, तो ये जो एक सीट भी मिलती वो भी नहीं मिलती है, उसको भी छीन लिए होते। तो नगीना वाकई में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के जो गैयूर मुसलमान है, वहाँ के गैयूर जो शुल्काश के लोग हैं, और सिर्फ ये 2 लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ के जो जाट समाज हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, प्रजापति हैं, चौहान समाज के लोग थे, उन सब लोगों ने हमें सराहा, हमारे मेहनतों को, काविशों को सराहा, और उसका नतीजा है कि नगीना में इतनी बड़ा मैंडेट हमें मिला। देखिए, झारखंड में हम वहाँ से अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे जहाँ पे हम मजबूत स्थिति में हैं, या जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस में हमारे कार्यकर्ता मजबूत पोजीशन में, जहाँ पे भीम आर्मी का काम अच्छा हुआ, जहाँ समाज पार्टी का काम अच्छा हुआ है। चंद्रशेखर साहब की जो 10 सालों का जो उनका तजुर्बा है और समाज के प्रति जो समर्पण है, आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के प्रति जो उनकी एक लड़ाई लड़ी उन्होंने, इस देश में कोई भी नेता इस तरह से सड़क से संसद सड़क तक नहीं पहुंचा। अब देखिएगा चंद्रशेखर साहब 2014-15 में भीम आर्मी बनती है और एक संघर्ष का पूरी कहानी है, गाथा है, इंसाइक्लोपीडिया लिख सकते हैं उनके काम के ऊपर आज के टाइम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। प्रशिक्षण चल रहा था सर, उसको सर कैडर प्रशिक्षण चलाने के पीछे कारण क्या था सर? भीम आर्मी का कैडर प्रशिक्षण विधानसभा 2024 की तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने चलाया है। हमारा ये प्रयास है कि हम झारखंड के विभिन्न विधानसभाओं से अपने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनको जीत दिला करके विधानसभा भेजने का काम करें। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे कैडर प्रशिक्षण रखे थे ताकि कार्यकर्ता हमारे तैयार हों और राजनीतिक सूझबूझ में डेवलप हो और फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सर, झारखंड में अभी जो स्थिति बन रहा है कि जैसे नवंबर में चुनाव होता है, लेकिन इस बार का जो उम्मीद है कि समय से पहले चुनाव होगा सर, तो अब समय नहीं बच रहा है, क्योंकि अगर समय से पहले चुनाव होगा तो ये मान लिया जाए कि अक्टूबर में हो, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसा कि अभी सवाल हो रहा था कि नहीं जल्दी चुनाव होगा, तो सर ऐसा स्थिति में भी समय नहीं है। तो किस लेवल पे यहाँ पे कैडर से उस चीज़ को यहाँ पे बनाया जाएगा कि भाई तुम इस एरिया में ऐसे काम करो? भीम आर्मी का हमारा फील्ड पिछले 5-7 सालों से यहाँ तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर गली मोहल्लों में तैयार है, तैनात है। अगर वो चुनाव 1 महीना पहले भी होता है तो हम लोग करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे तो कार्यकर्ता हर एक जगह पे उपलब्ध है। उनको हमको बताने का जरूरत है, और बताने के बाद जो है हम चूंकि पहले से हर जगह पे फैले हुए हैं, प्रचार प्रसार तेजी के साथ हम लोग कराएंगे। समय को हम लोग मतलब कि उसको बचा सकते हैं। हालांकि जहां तक हमको लग रहा है कि वो अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, वो तो हल्ला है। अब हल्ला राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी उड़ जाता है। नवंबर में ही होना चाहिए, लेकिन अगर अक्टूबर में भी होता है तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सक्षम है, अपने कार्यकर्ता इतने तैयार कर रखे हैं। सर, रही बात पलामू गढ़वा की, तो यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन क्या पूरे झारखंड में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा क्या? देखिए, झारखंड में हम वहाँ से अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे जहाँ पे हम मजबूत स्थिति में हैं, या जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस में हमारे कार्यकर्ता मजबूत पोजीशन में है, जहाँ पे भीम आर्मी का काम अच्छा हुआ, जहाँ समाज पार्टी का काम अच्छा हुआ है। हम अधिक से अधिक संख्या में लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्राथमिकता हमारी रहेगी जहाँ मजबूत है वहीं से ही अपना प्रत्याशी दें। जी, थैंक यू। सर, आप चूंकि नगीना में 4-5 मारे हैं और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज भी हुआ है, चूंकि एक संगठन से पार्टी बनना जो सफर तय हुआ और पार्टी से संसद भवन में जाना एक बहुत बड़ा आप उसका कार्यक्षेत्र मान सकते हैं सर। सर, नगीना लोकसभा में सर क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है सर आपको, चूँकि आप ये ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि सारे लोग का ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्ति पे है, वो है भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर, कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। चूँकि आपने जो बताया था कि हम लोग के पास संसाधन की कमी, ठीक ना, उसके बाद वो फाइनेंशियल भी कमी, तो सर आपने वहाँ पे सर चुनाव लड़ा कैसे सर?
देखिए चंद्रशेखर साहब की जो 10 सालों का जो उनका तजुर्बा है जी और समाज के प्रति जो समर्पण है, जी आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के प्रति जो उनकी एक लड़ाई लड़ी उन्होंने, इस देश में कोई भी नेता इस तरह से सड़क से संसद से सड़क तक नहीं पहुंचा। जी अब देखिएगा चंद्रशेखर साहब ने 2014-15 में बीमार भी बनती है और एक संघर्ष का पूरी एक कहानी है, गाथा है, इंसाइक्लोपीडिया लिख सकते हैं जी। उनके काम के ऊपर आज के टाइम पे। जी तो जब हम लोग वहाँ नगीना पहुँचते हैं तो नगीना के लोगों ने शुरू के दौर में तो ये कहा कि भाई आप अगर इंडिया लाइन से आते हैं तो आपको हम लोग समर्थन करेंगे, जी लेकिन जब हमने उनको बताया कि इंडिया लाइन के पास है क्या, अपना कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं था जी और अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उनकी पूरा उनका जो कोर वोटर है यादव समाज वो छटक चुका है जी और वो 7% यादव जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तकरीबन 3% जा चुके हैं भाजपा के पास में। जी तो 4% की जो यादव समाज का जो वोट था वो और मुसलमानों का वोट मिलके बनता था। तो हमने ये उनको बताने हम कामयाब हुए वहाँ के लोगों को कि यहाँ पर 52% मुसलमान और 21% वहाँ पर दलित समाज के लोग अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो हम एक इस देश में इतिहास लिख सकते हैं। सवाल लोगों का ये भी था कि एक सीट से क्या होगा, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद साहब जीत के गए वहाँ पर और जीत के जाके जब उन्होंने पहला उद्बोधन किया, जब शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से इन्होंने जिस तरह से अपनी बातों रखना शुरू किया है तो लोगों की जो उम्मीदें थी कि एक सीट से क्या हो सकता है तो उन्होंने उसको काउंटर किया कि एक सीटों से बहुत कुछ हो सकता है। जी तो एक उम्मीद की किरण जो है, उम्मीद की किरण, एक नया प्रकाश और नया सूर्योदय हुआ है, उससे बहुत उम्मीदें लोगों की हैं। तो नगीना वाकई में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के जो गयूर मुसलमान हैं, जो वहाँ के गयूर जो शुल्काश के लोग हैं, और सिर्फ ये दो लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ के जो जाट समाज हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, प्रजापति हैं, चौहान समाज के लोग थे, उन सब लोगों ने हमें सराहा, हमारे मेहनतों को, काविशों को सराहा और उसका नतीजा है कि नगीना में इतनी बड़ा मैंडेट हमें मिला। सर, अभी उपचुनाव भी होने वाला है तो क्या आजाद समाज पार्टी उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारेगी क्या? बिल्कुल, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सक्षम और कुशल नेतृत्व को लाने में कामयाब हों, क्योंकि जिस तरह नगीना में रिजल्ट हुआ है तो हम पूरे देश में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और जिन लोगों ने इस देश में इतनी हुकूमतें की, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो लोकल पार्टी है जो अलग अलग प्रदेशों में, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं ठगने का काम किया लोगों को। तो हमारे झारखंड में तो कोई उपचुनाव नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान में मुझे लगता है कि उपचुनाव है, वहाँ पर बिहार में उपचुनाव है। जो घोषणाएं हो चुकी हैं वो तो मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। उम्मीद है कि हम लोग चुनाव के मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे। जी सर, झारखंड में एक इतिहास रहा है कि जहाँ पे आरक्षित सीट है वहीं से आरक्षित लोग उतरेंगे चुनाव में, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध क्यों न रखते हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, राजद या फिर आप माले या जो भी ए से लेकर जेड तक जो भी पार्टियां हैं, और ये कभी भी उस चीज को तोड़ नहीं पाए हैं कि क्या एक केसी समुदाय का एक व्यक्ति क्या अनारक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? सिर्फ आरक्षित सीट क्यों? देखिए, इस बार जो हम लोगों ने कोशिश की है कि डाल्टनगंज से हमारी कोशिश हो रही है कि यहाँ से हम यहाँ के एक ट्राइबल को जगह दें, यहाँ पर आज तक कोई ट्राइबल जीत के नहीं गया। हजारीबाग एक महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने घोषणा की है वो चुनाव लड़ेंगे, वो आरक्षित सीट नहीं है। इस तरह से हमारी कोशिश ये है कि जिनकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। और आप देखें कि झारखंड में तकरीबन दलित समाज का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो 14.5% के आसपास है। तो 14.5% में सिर्फ एक सीट रिजर्व होती है पार्लियामेंट की, उसमें भी पलामू का रिजर्व सीट है। सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये हमारे लोगों को सुविधाएं नहीं दी होती, आरक्षण नहीं दिया होता, तो ये जो एक सीट भी मिल रही वो भी नहीं मिलती है, लोग उसको भी छीन लिए होते। तो ये इस बात की जमानत है कि हम लोग कोशिश हमारी ये है कि आने वाले समय में और इस बार जो विधानसभा होने वाला है, हम जितने सीटों पर लड़ेंगे वहाँ पर जो कैंडिडेट मजबूत होगा, वो किसी भी समाज का हो, उनको हम वहाँ पर कैंडिडेट बनाएंगे। वो कोई ऐसा कोई बार हमारे पास में नहीं है कि अगर दलित रिजर्व सीट है तो वो तो रिजर्व सीट है, ट्राइबल रिजर्व सीट, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर आदिवासी समाज, दलित समाज के लोग ज्यादा संख्या में है, वो रिजर्व नहीं भी है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान समाज के लोग कम संख्या में, रिजर्व नहीं है, तो वहाँ पर हम लोगों को जिताने का काम करेंगे। सर, एक सवाल चूंकि आपका संगठन से है कि झारखंड में जहाँ पे भीम आर्मी का संगठन मजबूत नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पे मेरा संगठन अच्छा है वहाँ से हम चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ पे मजबूत नहीं है वहाँ पे सर के संगठन के लिए क्या किया जा रहा है सर? फिलहाल तो 20 जिलों में संगठन मजबूत है, ठीक ठाक। जी जी जी। कुछ 4 जिले हमारे हैं जी, और जाहिर सी बात है कुछ 4 जिले भी अछूते नहीं है जी। भीम आर्मी आज एक ऐसा मतलब है पहचान बन गया है, ब्रांड बन गया है कि वो अपना पहचान का मोहताज है नहीं। उन जिलों में भी संपर्क साधा जा रहा है और बहुत जल्द उन जिलों में भी कमेटी बनाई जाएगी जी, और वहाँ पे भी जिस तरीका से अन्य जगहों पे मजबूती के साथ भीम आर्मी है, उन जिलों को मजबूत किया जाएगा। सर, क्या इस बार 2024 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी क्या झारखंड में? बिल्कुल, देखिए, हम जैसे कि अभी संजय रविराज साहब ने कहा आपको कि हम 24 जिलों में हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूत है, कहीं पर कमजोर है, 20-22 जिलों में हम बहुत मजबूत है। तो आप उसको अगर आकलन लें तो 50,000 सीटों पे हम मजबूत हैं यहाँ पर, और
एक बात यह है कि प्रतिनिधित्व देने की बात है, रिप्रेजेंटेशन की बात जी है। जी तो हमारे लोग जो दलित समाज, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको, उनके अच्छे लोगों को, जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं, संगठन खड़ा किया, उनको जगह नहीं मिल पाती दूसरी पार्टियों से। तो उन सब लोगों को जगह देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर अगर हम 15-16 सीटों पर कामयाब हो जाते हैं तो हम किंग मेकर तो बनेंगे इस बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।